आज के वीडियो में आपको चैप्टर 11 बताऊंगा। सो गाइस चैप्टर 11 है पेरीमीटर एंड एरिया एंड वेरी इजी चैप्टर है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेरीमीटर एंड एरिया के टॉपिक में सबसे ज़्यादा मुश्किल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी है, बट ये मेन टॉपिक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज इट डिस्टेंस अराउंड इट। यानी अगर कोई आप फिगर देखते हैं तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। सपोज करें ये एक फिगर है, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ। सपोज करें ये एक फिगर है। अब एक फिगर में ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ना बाहर का पूरा, ये होता है पेरीमीटर। फॉर अ काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब अगर इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम जाने पेरीमीटर क्या होता है, तो गाइस अगर सपोज करें ये एक प्लेन फिगर है, वैसे तो ये एक सॉलिड फिगर है, वैसे सपोज करें अगर ये एक प्लेन फिगर है। सो गाइस प्लेन फिगर में ये वाला जो मेन आप देख पा रहे हैं, सपोज करें ये एक रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल। सो गाइस ये जो सिंपल रेक्टेंगल है, इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं कॉर्नर के एजेस, ये पूरा पेरीमीटर है। पेरीमीटर वो होता है कि मतलब बाहर का सरफेस कितना ऑक्यूपाई किया, मतलब ये वाला जो आप सरफेस देख पा रहे हैं, ये जो मैं मिटाते जा रहा हूँ, यही सरफेस होता है पेरीमीटर। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे एरिया। अभी आपको पेरीमीटर अगर अच्छे समझ में आए तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख पा रहे हैं ये एक फिगर है, ओके। ये फिगर में जो शेडेड पार्ट है वो इसका एरिया है। फिगर का अंदर का एरिया, मतलब फिगर का जो अंदर का एरिया होता है वो एरिया कहलाता है। जैसे सपोज करें ये एक प्लेन फिगर है, मैं वापस जेस्चर का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो इसमें अगर ये इस प्लेन फिगर को मैंने अगर इस बोर्ड पे रख दिया तो इसने इस बोर्ड का इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, जिस एरिया को मैं फिंगर से आपको बता रहा हूँ, इतना एरिया ऑक्यूपाई किया। तो जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है वो होता है। और जो बाउंड्री लाइंस होती है ना गाइस, जैसे बाउंड्री लाइंस है, इसमें भी ये जो बाउंड्री लाइंस है, ये बाउंड्री लाइंस, तो इन बाउंड्री लाइंस को हम कहते हैं क्या, पेरीमीटर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम फॉर्मूले अंडरस्टैंड कर लेते हैं सब चीज के, मतलब यहाँ तक कि स्क्वायर के हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है गाइस पेरीमीटर का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है उसका। पेरीमीटर का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों 4 इंटू साइड है पेरीमीटर? क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, मालूम है। देखिए यार मैं रफ फिगर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रेक्टेंगल जैसा हो गया। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ गाइस, थोड़ा बहुत कोशिश की है मैंने, बाकी ये लाइन जो है थोड़ी सी बड़ी बन नहीं जा रही है, मैं क्या करूँ। सो गाइस ये जो आप स्क्वायर देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर, ये वाला, इस स्क्वायर में आप देख पाएंगे इस स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर सपोज करें कि इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, मतलब ये सब 6 सेंटीमीटर होगी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर शॉर्ट में बोले तो 6 4 सा कर दीजिए, 6 4 सा 24, आंसर निकल गया। अब पूरे को करेंगे इससे अच्छा तो ऐसे ही कर दीजिए। ओके, बात एक है। ओके, ये हो गया हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला गाइस। और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी 6 इंटू 6 कर देंगे उसी एग्जाम्पल में अगर हम ले तो। अभी इसका भी बहुत अच्छा लॉजिक है, अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो। सपोज करें यहाँ पे मैं लाइंस बना देता हूँ, 4 है तो इधर भी 4 ही बना देता हूँ, और फिर मैं इधर एक और लाइन बना देता हूँ गाइस। ये हमारा बन गया एक स्क्वायर। ओके, ये हमारा बन गया एक स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बना मैं आपको वो बताता हूँ, क्यों मैं इसे स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। इसका मेरे पास एक अच्छा सा लॉजिक है। मैंने यहाँ पे भी इक्वल लाइंस बनाई 4, अब यहाँ पे भी इक्वल लाइंस बनाई 1 2 3 एंड 4। सो इक्वल लाइंस बनाई, मतलब इसका ये एरिया भी 1 सेंटीमीटर का और ये एरिया भी 1 सेंटीमीटर का, मतलब ये एक स्क्वायर हो। अब ये गाइस यहाँ पे अगर हम सबको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ओके, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अभी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, पर अगर हम इसे ऐसे कर देते तो 3 3 9, ओके 3 3 9, हम ऐसे भी कर सकते थे ना।
इसलिए इस तरीके से इनके लॉजिक्स बनाए गए। आप और एग्जाम्पल से घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और बताइएगा सबका इक्वल रिजल्ट आया कि नहीं। देखिए आता तो इक्वल ही है, बाकी आप बताइएगा किस तरीके से आपका इक्वल आया कि नहीं। गाइस अब मैं जो है स्क्वायर के फॉर्मूले को खत्म करता हूँ यहाँ पे। अब जो है मैं यहाँ पे आपको रेक्टेंगल के फॉर्मूले पे ले चलता हूँ। आइए सफारी करते हुए रेक्टेंगल के फॉर्मूले पे चलते हैं। रेक्ट एंगल, सीधा एंगल जिसमें 90 डिग्री आपके सामने दिखता है। ओके सो ये रेक्टेंगल फिगर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए सिर्फ बताते चलूँ जल्दी जल्दी। तो इसका पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है 2l+b। ओके इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखिए आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे, उसके बाद फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे, इससे अच्छा 2l+b कर लीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है वही होता है गाइस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जैसे हमने साइड इंटू साइड किया था वैसे ही हम इसमें भी साइड इंटू साइड करें, बस इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ओके ये हमने एक इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस की स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। अब हम बढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम तो बहुत ही अच्छा फिगर है और आसान भी। ओके सो यहाँ पे पैरेललोग्राम को मैं जो भी वो पैरेललोग्राम ओके इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, सीधे से बता रहा हूं मैं। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ओके सीधे से आपको समझ में आ गया है हमको भी कि बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। जैसे एक बार बता रहा हूं, पैरेललोग्राम में एक फिगर बना के बताता हूं। ओके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेस और हाइट, ये हाइट और बेस लिए हमने। ओके देख पा रहे हैं हाइट ये होता है, हाइट मतलब ये पैरेललोग्राम का आप जैसे फिगर देख पा रहे होंगे। सो इसमें ये वाला जो एक डॉटेड मैंने यहाँ पे सरफेस बनाया है ये हाइट होता है। नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में बोलना, पक्का बताऊंगा। अब डिस्क्रिप्शन क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा कमेंट में बोलते हैं वैसे तो। बाकी अगर और अच्छे से समझना तो और अच्छे से समझा दूँ आपको। गाइस ये पैरेललोग्राम का एक रफ फिगर आपके सामने है। अगर इसकी हाइट देखनी हो तो इस तरीके से इसकी हाइट होती है, इस तरीके से इसकी हाइट होती है। ओके यहाँ ये सब इसकी हाइट्स हैं। हाइट इस तरीके से होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल माई डस्टर, गाइस इसकी जो हाइट है वो ये है। ओके यही हाइट होती है, मतलब मेरी हाइट क्या है ये है, अभी तो मेरा मुंह है इसलिए ये है। ओके इस तरीके से हाइट्स होती है। बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। अब हम पेरीमीटर के फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला इसमें वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है 2l+b। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ, ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। जैसे पेरीमीटर के फॉर्मूले की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ओके यहाँ पे हमने सबके फॉर्मूले पढ़ लिए, बस एक फॉर्मूला बाकी रह गया जिसका नाम है ट्राइंगल का फॉर्मूला। ट्राइंगल का फॉर्मूला इसका नाम है। गाइस ये हम फटाफट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर रहे हैं गाइस। ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे सिर्फ TRI लिख रहा हूँ, प्लीज मान देना। ओके TRI लिख रहा हूँ मतलब समझ जाना कि ये ट्राइंगल है। ओके यहाँ पे इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे मालूम है आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है इसलिए पेन की इंक चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ओके पेन की इंक जो है मैं चेंज कर दी। हाफ into base into height. Understood? This is the correct way. Half into base into height. For your information, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल को बना देता हूँ। उसका ये जो पार्ट होता है वो हाइट है। ओके सपोज करें इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पे अगर इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है और अगर यहाँ पे बेस की भी हम एक हाइट सोच ही लेते हैं। हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर, बेस इसका 2 सेंटीमीटर। अच्छा है तो हाफ इंटू 2 इंटू दैट वो 6, तो यहाँ से 2 और 2 तो कट जाएगा। ओके यहाँ पे बचा 6 इसकी जो है हाइट है। मैं एकदम लाइट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आई गया है। 6 इसकी हाइट है विदाउट टाइम वेस्टिंग। यहाँ पे अब इसका पेरीमीटर तो यही होता है 3 इंटू साइड नहीं सॉरी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूला
यूज हो सकता है। साइड प्लस साइड प्लस साइड इसका फॉर्मूला होता है अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो, क्योंकि इसमें स्केलिन ट्रायंगल भी होगा जिनकी साइड इक्वल नहीं होती है तीनों की तीनों, इसलिए इसमें साइड प्लस साइड ही फॉर्मूला जो है दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। भाई सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत मेन है। आपने अभी अभी सोचा होगा कि भाई सर्कल के बारे में आपको बताया नहीं, जिस चीज़ के लिए हम मेन देखने आए थे। सर्कल 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 बना लिया मैंने। इसका एक डॉट बनाना जरूरी है ना बीच का। ओके नाम दे दिया, सो वेरी गुड। नाम देने के बाद गाइस इसे रेडियस और डायमीटर भी दे देते हैं। रेडियस आप इधर से कहीं पे भी इसे यूं ले जा सकते हैं और इसे बोल सकते हैं ये रेडियस है। ओके आर नाम दिया मैंने रेडियस को, और एक ये पूरी जो है मैं इधर एक और रेडियस बनाता हूँ सीधे में, इसलिए डायमीटर कहलाती है। नहीं मालूम आपको इसकी रेडियस डायमीटर और ये सब? नहीं गाइस मालूम होना चाहिए। पिछले वीडियोस पिछले चैप्टर्स में मैंने समझाया, नहीं देखा होंगे शायद आपने। नहीं, अगर आपने देखे हैं तो फिर मैं आपको अभी वापस समझा देता हूँ, अब भी 2 मिनट में समझा देता हूँ। गाइस सेंटर पॉइंट से कोई भी अगर जगह पे आप टच करते हैं तो उसे रेडियस कहलाती है। एंड अगर उसी से ही अगर ये सीध लाइन बन रही है तो उसे कहते हैं वही अपना क्या बोलते हैं ना उसको, डायमीटर वही। ओके सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। सो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई की वैल्यू सीख लेते हैं। पाई होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे बोल दिया तुमने पाई, एकदम से पाई कहाँ से आ गया हमको, आज तक हमने बस पाई की ये होता है साइन। क्या ये होता है साइन? नहीं समझ में आ रहा साइन इसका, आई विल टेल यू। पाई की खोज खबर जानने के लिए चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब सॉरी। अगर आपको पाई के बारे में जानना है गाइस तो प्लीज यार कमेंट में प्लीज बोलिएगा, मैं आपको जो है पूरा इसके बारे में, पाई के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। भाई पाई कहाँ से आया, कैसे बना, पाई की वैल्यू कहाँ से फिट हुई, ये सब ऐसे अनोखे सवालों को पूरा कर दूंगा आपके, जो आपने पूरा करने की कब से कोशिश ही कर रहे हैं। तो पाई इज इक्वल टू 22/7 गाइस। अभी तो ये समझ लीजिए 22/7 होता है। आविष्कार जानना है तो आप वो भी जान सकते हैं, बस थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, मालूम पड़ जाएगा। ओके सब्सक्राइब लाइक करने से क्या मालूम पड़ेगा आपको, जो है कमेंट कर दीजिए प्लीज, इससे क्या होता है आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके सॉरी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम सर्कल का पेरीमीटर निकालना। अरे एक मिनट भाई मैंने ना एक चीज़ गलत कर दिया आपके साथ, कि मैंने ना आपको ये एक एग्जांपल देके नहीं बताया, तो मैं एग्जांपल देके आपको बता दूं। तो एग्जांपल देके मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो 22/7 इंटू अगर रेडियस ले लूँ मैं 4 और इंटू स्क्वायर होता है ना, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। ओके फिर इस तरीके से सपोज करें मैं यहाँ पे 28 ले लेता हूँ रेडियस को। ओके और पाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो 28 इंटू 28। ओके 28 इंटू 28 7 4 28। गाइस अगर ये कट नहीं रहा हो तो आप ऐसे पॉइंट में ले आइए, पर डेसिमल के आगे से 2 डिजिट होनी चाहिए। उसके बाद आप ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ओके 7 4 28 और 24 4 4 2 8 8 8 इंटू 28। ये आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेटर आपके सामने है, कर दीजिए इसे सॉल्व। कैलकुलेटर कभी नहीं यूज़ करना चाहिए दोस्तों मैथ्स में, आपका जो माइंड है वो गलत दिशा में जाता है। मस्ती कर रहा हूँ थोड़ा। एंड ये हो गया हमारा एरिया का, किस तरीके से एरिया निकालते हैं। पर आपको ये बता दूं अब कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है। सर्कमफेरेंस क्या होती है पहले तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल तो ये है बट इसकी सर्कमफेरेंस कहाँ है, इसके सर्कमफेरेंस यहाँ है। मैं आपको बता दूं गाइस, ये एक साथ सर्कल बनता है। सर्कल बनने के बाद क्या होता है, उसका जो बाउंड्री एरिया होता है उसे जो मतलब पेरीमीटर जैसा होता है, इसे ही हम कहते हैं। ओके मैं आपको ऐसे बताता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया गाइस, गंदा सा है प्लीज मान लीजिएगा। उसका ये वाला जो आउटर एरिया है ना, ये वाला जिस पे मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, मान सकते हैं, बोल सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। अभी इसका पेरीमीटर यानी इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर इसके फॉर्मूला।
ओके सो गाइज हमने इसमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो जान लिया, लेकिन अब उसे यूज़ करना नहीं जाना। तो गाइज अब हम उसे यूज़ करके देख लेते हैं। सो फटाफट अब यूज़ करने पे आ जाते हैं। 2πr ओके, बाकी अब आप देख लीजिए 2 × 22/7 इंटू, और ये पूरा सॉल्व करके देख लीजिए। आपको अगर थोड़ा सा समझ में अगर कुछ नहीं आया इसे सॉल्व करने में, देखिए 22/7 आप ले सकते हैं। 2 × 22/7 इंटू, आप बोलते कि डायरेक्टली 22/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना ये लोग, पर नहीं दोस्तों, यहाँ पे r को आपको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई बताएगा नहीं। r को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं भी वही करता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे आपको अगर 2 दे दें, उसके बाद 2 में आपको बोले इंटू 22/7 करो, इंटू r करो यानी रेडियस करो। आप इसका एक और फॉर्मूला याद रख लीजिएगा माइंड में, पाई इज अनदर फॉर्मूला। पाई मैं इसको बोर्ड पे लिखने से कोई सेंस नहीं समझता, बोर्ड तो गाइस पाई डी आप इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ओके सो गाइज पाई डी यहाँ पे लिख ही देता हूँ। पाई डी यानी पाई इंटू डायमीटर। पाई गाइज ये होता है पाई 22/7 इंटू डायमीटर यानी रेडियस 2r, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके और एक और फॉर्मूला होता है 2πr, 2 × 22/7 इंटू, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करें मैं 7 ले लेता हूँ, 7 और यहाँ पे 44 इसका सर्कमफेरेंस आ गया। अगर किसी रेडियस का अगर 7 रेडियस होगा तो 7 सेंटीमीटर। और गाइज मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा एरिया को आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में ही लिखना है, मेन है। और आपको ये बता दूं कि एक फिगर मैं आपको एक दे देता हूँ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। मैं आपको ये थोड़ा सा बैठ के डिस्कस करता हूँ। अगर आपको सपोज करें कोई आपको अगर आपको दो एक बाहर स्क्वायर दे दे और एक अंदर सर्कल दे दे, तो आप क्या करेंगे? फिगर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, इसी तरीके के फिगर की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। अगर आपको इस तरीके का कोई फिगर दे देगा तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, मैं आपको ये बता ही देता हूँ ना, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, जो आप फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बाहर वाला जो स्क्वायर है, जैसे इसका आप जो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ओके तो आपको क्या करना है? साइड इंटू साइड कर देना है। साइड इंटू साइड करने के बाद आपको क्या करना है? साइड इंटू साइड करने के बाद उसका एरिया निकल जाएगा, उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखिएगा, या अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में लिखिएगा। स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि गाइस अगर हम जैसे सपोज करें, अगर हम कोई साइड इंटू साइड करते हैं तो साइड में मीटर या सेंटीमीटर लगा रहता है। सपोज करिए हम 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कर रहे हैं, तो हम आंसर 4 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, क्योंकि गाइस सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी तो हो रहा है ना, इसलिए हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा गाइस। ये मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेन का धप्पा लगा दो आप इस पर, क्योंकि ये मेन है गाइस। और ये आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी बात से कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं पता नहीं, किसी में वो उसमें आ गया था। सो गाइज और आपको ये बता दूँ, अगर कोई पॉइंट मेरा बताना छूट गया हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट ना बताया हो, तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं जो है उस कमेंट को पढ़ के उस पॉइंट पे एक और नया वीडियो बनाऊँ, छोटू सा बनाऊँगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे मुझे बनाना है। और अगर कमेंट में ज़्यादा पॉइंट्स है तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में सबको एक साथ पूरा बंडल बना के उनका डाल दूँगा। प्लीज़ गाइज कमेंट करने में बेझिझक कमेंट करने में परेशानी मत उठाइए, इतनी तो उठानी पड़ेगी गाइस, इतनी तो उठानी पड़ेगी गाइस। आपको जो है कमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट आपके प्यारे प्यारे कमेंट से भर नहीं पाता यार। बहुत बार मैंने देखा कमेंट बॉक्स तो पूरा खाली रहता है, तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिएगा। इससे आपकी इमेज नहीं डाउन हो रही है, इससे आपकी इमेज अप हो रही है, कि आपको जो आ रहा है आप फॉरवर्ड होके उसको जो है पूछ रहे हैं। और आपको मतलब बिल्कुल पूछिएगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरे जो चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया का, अगर आपको पेरीमीटर के बारे में भी समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक और अच्छी तरीके से पेरीमीटर को पूरा डिफाइन करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। गाइस प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे जो है फॉर्मूलेज बताए, जैसे कि स्क्वायर का बताया, रेक्टेंगल का बताया। आप इन सब फॉर्मूलेज को जो है अपने माइंड में याद कर लीजिए। वैसे इसमें मैंने आपको लॉजिक बता दिया, तो याद करने की तो दिक्कत ही नहीं आती है। हाँ एक चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उस वाले में जो है
आपको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम जो है हमारे फॉर्मूलीज याद नहीं कर पा रहे थे। तो फॉर्मूलीज का देखिए, हर चीज़ का अपना अपना एक रूल होता है, उसे याद करने का फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट से अगर हम याद करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। और गाइस, अगर आपको ये मालूम है कि वो फॉर्मूला किस तरीके से बना था तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़ यार, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन फॉर्मूलेज को याद करें, तो आपको पूरे फॉर्मूलेज एकदम लाइन से आपके मुंह पे याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपके मुंह पे रट जाएंगे, क्योंकि रटना तो कुछ और ही हो गया ना, रटना तो रटना ही हो गया। फिर देखिए, रटते हैं जो चीज़ वो हमको आगे तक याद नहीं रहती। आपको लगता होगा प्रवचन दे रहा हूँ मैं, बाकी भाई गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने कॉपी में नोट करके रख लेनी चाहिए। गाइज मैंने तो अपनी दिमाग की कॉपी में नोट कर ली है, अब बस आपको करना है। एंड ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय गाइज, मिलेंगे अगले वीडियो में।